मैंने कथा में कभी इससे पहले एक बात नहीं कही, आज कह रहा हूं कि मेरे जैसा कभी दीवाना मत बनना। बहुत से लोग सुन रहे हैं ऑनलाइन भी। मेरे जैसा कभी बाबा का दीवाना मत बनना। अगर बन गए तो उसकी चौखट के अलावा कहीं के नहीं रहोगे तुम। अगर तुम बाबा के लिए दीवाने हो गए तो फिर दुनिया तो तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, एक ही संबंध रहेगा बाबा से। एक बार आस्था चैनल पर कथा चलवानी थी, उसमें 20 लाख रुपए की जरूरत थी। हो गए कम से कम 5-7 साल हो गए। मेरी एक आदत है कि हम कभी किसी से मांगने नहीं जाते, क्योंकि अगर लख दातार हमारे साथ है तो कोई और क्या देगा। कोई और देगा तो जता ही देगा, और वो देगा तो पता भी नहीं देगा। हो गए बहुत वर्ष पहले की बात है भैया। हम इतने बड़े पागल हैं कि हमने कथा चलवाने के लिए अपनी प्रॉपर्टी बेच दी। बोलो साईनाथ महाराज की बुरा मत मानना, बात कड़वी लगेगी। तुम तो एक दिन का यजमान बनना होता है तो उसमें भी कैलकुलेशन करते हो कि एक दिन का बने कि आधे दिन का बने कि 2 घंटे का बने। लेकिन अगर ये कैलकुलेशन तुमने बंद कर दी तो मेरा साईं तुमको देने में भी कभी कैलकुलेशन नहीं करेगा, ये याद रखना। आप साईं कृपा मंदिर में आते हो, जो बाहर बाबा की 3 फोटो लगी हैं, उनमें से एक फोटो ये है। ये दास 12वीं कक्षा में था तो हमने 3 फोटो बाबा की बदलवाई। क्या बात कहना चाहता हूं उस पर आ रहा हूं। 3 फोटो तब देखो यहां पर प्रिंटिंग नहीं होती थी, शिरडी से ही आती थी, तो वहां से लेकर के आए, उसको फ्रेम व्रेम करवाया हमने और 3 फोटो लगवाई। उसमें खर्चा हुआ 5,000 रुपए। कितना हुआ? कितना? जब वो फोटो लगी हुई थी तो नीचे एक कैलेंडर लगा हुआ था बाबा का, और कैलेंडर में लिखा हुआ था, बाबा का कैलेंडर था साईनाथ का, कि जो मुझे 1 देता है उसका 10 गुना मैं वापस कर देता हूं। बोलो साईनाथ महाराज की जय। तुम क्या करोगे जान करके कि चरित्र में क्या लिखा है, वो तो तुम घर जाओगे पढ़ लोगे। लेकिन बात ऐसी हो कि तुम्हारे जीवन की दिन बदल जाए, तुम्हारी जीवन की रात बदल जाए, तुम्हारी बाबा के चरणों में शरणागति पक्की हो जाए, तो समझ लेना कि गैंजिस क्लब की इस कथा का प्रयास सार्थक हो गया। बोलो साईनाथ महाराज की। तुम्हारे कठिन से कठिन समय में भी तुमको मेरा चेहरा याद आ जाए, तुम्हें कथा की कोई बात याद आ जाए, तो समझ लेना कि तुम गुरु पूर्णिमा और गुरुवार की कथा में आए थे। तो पैसे खर्च हुए 5,000 और कैलेंडर में देख रहे हैं कि 10 गुना वापस मिलता है। तब हमारी इतनी भक्ति नहीं थी, नीचे फोटो लगाते थे, छत पे क्रिकेट खेलते थे। अब हम उस समय घड़ी पहनते थे, घड़ी में कैलकुलेटर था, तो हमने जोड़ा, हमने कहा बाबा 5,000 खर्च हुए,
और तुमने कहा कि 10 गुना वापस करते हो तो 50,000 बनते हैं। बोलो साईनाथ महाराज की। बड़ी छोटे लेवल की भक्ति थी उस समय, लेकिन केवल बाबा की कृपा में तुमको बता रहा हूं। हमने कहा बाबा 50,000 तो बनते हैं। एक अद्भुत सी घटना घटित हुई कि जो हमारी माँ, जिन्होंने हमें पाला पोसा, जिनका नाम डॉक्टर सुषमा मेहरोत्रा है, अब तो गत हो गई नहीं है, वो अचानक दिल्ली से आती है, फ्रॉम नोवेयर, क्योंकि बाबा में शक्ति है क्रिएट करने की। साईनाथ आपको वो दे सकते हैं जो वस्तुतः है ही नहीं। इसीलिए ध्यान रखिए, हम कहते हैं कि गुरु पादुका पर वो अट्रैक्ट करिए जो हो ही नहीं सकता है। असंभव को भी संभव अगर कोई बना सकता है तो वो मेरा शिरडी का साईं है। बोलो साईनाथ महाराज की जय। वो अंदर प्रवेश करी और अचानक से उन्होंने मेरे हाथ में एक लिफाफा रखा। कहने लगी बेटा बहुत दिन बाद मिले हैं तो कुछ तुम्हारे लिए लाए थे। हमने खोल के लिफाफा देखा तो उसके अंदर 50,000 रुपए रखे हुए हैं। बोलो साईनाथ महाराज की। अब हम कभी ये लिफाफा देखें और कभी फोटो देखें। मेरा कहने का अर्थ यही है प्रभु कि भगवान के काम में कभी कैलकुलेशन मत करना। जो उसने दिया है तुम उसी में से दे रहे हो। बोलो साईनाथ महाराज की। तभी तुम कहने वाले बनोगे बाबा से।